Hello student, today we are going to discuss about the crop production and management. आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है और हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट और प्रबंधन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। वाई डू वी नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका सिंपल सा आंसर है वी नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फॉर ऑब्टेन द फूड। यानी कि मेनली जो क्रॉप प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हमको होती है वो फूड को ऑब्टेन करने के लिए। किसको ऑब्टेन करने के लिए? फूड ऑब्टेन करने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डू वी नीड ऑफ फूड। हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को डेवलप करता है। तो इसके सेवरल रीज़न हैं कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो रीज़न को देखते हैं। जैसे फर्स्ट, टू गेट एनर्जी, यानी कि फूड से हमें क्या मिलता है? टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टू बी अलाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर रिपेयर, फॉर रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि प्रॉपर वे में फंक्शन करें, हमारी बॉडी के जो भी पार्ट हैं प्रॉपरली फंक्शन करें, यानी कि वर्क करें, उसको काम कराने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं वी नीड ऑफ फूड टू डू एनी टास्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी। एनर्जी क्या है? एक कैपेसिटी है। तो इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन में, तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर, यानी कृषि करना चाहिए, खेती करना चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, किसको एग्रीकल्चर कहेंगे, किस प्रोसेस को, तो इसको डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस of growing crops on a large scale, is known as agriculture. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि अधिक मात्रा में, यानी लार्ज स्केल पर अधिक मात्रा में क्रॉप्स को ग्रोइंग करना, यानी क्रॉप्स को पैदा करना हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। कि लार्ज स्केल में हम अगर खेती करते हैं तो यही लार्ज स्केल में खेती करना हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर की क्या है? बहुत सी ब्रांचेज होती हैं। एग्रीकल्चर को हमने बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं उसमें हम नंबर फर्स्ट पार्ट देखेंगे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? यह एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है।
तो इसका हम ड्राइव करेंगे, इट इज़ द branch of it is a branch of agriculture, it is a branch of agriculture which deals with the production and management, which deal with the production and management of fruits and flowers. हॉर्टिकल्चर क्या है? एक ब्रांच है, यानी कि एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं? फ्रूट और फ्लावर्स। यानी कि हॉर्टिकल्चर का मीन्स होता है बागवान, बाग, यानी कि जैसे आम के बाग, सेब के बाग, ऑरेंज के बाग, गुआवा के बाग, यानी कि इसमें हम बाग लगाते हैं, किसमें? फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। तो रियल में जो हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, किसका? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलेरी कल्चर। ये भी क्या है? एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम वेजिटेबल के साथ डील्स करते हैं। तो इसमें लिख देंगे डील्स विद वेजिटेबल्स, इसमें हम वेजिटेबल के साथ डील्स करते हैं, यानी कि इसमें वेजिटेबल के बारे में बात करते हैं ओलेरी कल्चर में। नेक्स्ट है हमारा एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, डील्स विद aquatic plants and even also animals। इसमें हम एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में भी बात करते हैं एक्वाकल्चर्स में। नेक्स्ट है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जो हम डील्स करेंगे क्रॉप एंड सॉइल के बारे में, डील्स विद क्रॉप्स एंड सॉइल। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में बात की कि एग्रीकल्चर की क्या है? बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। हॉर्टिकल्चर जिसमें हम फ्रूट्स और फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ओलेरीकल्चर जिसमें हम वेजिटेबल के बारे में बात करते हैं। एक्वाटिकल्चर में हम एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। और एग्रोनॉमी में हम क्रॉप्स और सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोडक्शन है, यानी कि ऑरिकल्चर प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व। कल्टीवेशन मीन्स खेती करना, अब क्रॉप्स यानी कि फसलों की खेती करना। और जब हम किसी भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए। तो कुछ स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद स्टेप है हमारा लेवलिंग द सॉइल, लेवल द सॉइल, मिट्टी को लेवल करना, सोइंग द सीड्स, सोइंग द सीड्स, बीज बिखेरना। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैनर, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र, खाद को ऐड करना, खाद डालना। नेक्स्ट इरिगेशन, सिंचाई करना, पानी लगाना। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फसल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, कटाई करना, काटना। लास्ट है हमारा स्टोरेज, फसल को इकट्ठा करना। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है और हमें मिट्टी को तैयार करने की क्यों ज़रूरत होती है। वाई डू वी नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। It is the first steps, it is the first step before growing, it is the first step before growing a crop, before growing a crop, यानी कि सबसे पहली स्टेप है हमारी ये मिट्टी को तैयार करना, ये पहली स्टेप है फसल को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना इन एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे टिलिंग और प्लोइंग, मिट्टी को तैयार किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। टिलिंग और प्लोइंग, टिलिंग और प्लोइंग मीन्स यानी कि खेत जोतना, यानी हल चलाना, जोतना। टिलिंग क्या है, तो टिलिंग को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें हम मिट्टी को लूज कर देते हैं और टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं, वो हमारा प्लोइंग कहलाता है।